So, good morning to all of you. Today we are going to start the comparing quantities lecture 1. सबसे पहले है परसेंटेज. ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? लेट्स स्टार्ट विद दिस. मींस पर 100 और एवरी 100. मतलब अगर किसी चीज के मैं 100 पार्ट कर दूं तो उसमें से एक पार्ट को सेलेक्ट करना. जैसे आप कहते हैं सर हाफ दीजिए, आप हाफ केक मांगते हैं ना. हैप्पी बर्थडे है, हमारे हार्दिक का जन्मदिन, हार्दिक के केक काटी गई तो भाई हमारा हनुमान मतलब अन्वित ये कहता है कि सर मुझे तो हाफ चाहिए. देखो आपने नाम दे दिया. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ? 50/100 तो है, लेकिन टोटल को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो उसमें से एक लेना. हाफ का मतलब क्या है? किसी भी फुल को दो पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट, दिस इज नोन एज हाफ. व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टर? क्वार्टर का मतलब 1/4. उस केक के हमने 4 भाग किए. भाई पराग ने कहा नहीं अन्वित तुझे मैं अकेले नहीं खाने दूंगा पूरा. ठीक है, मैं तो एक क्वार्टर मैं भी उम्मीदवारी लूंगा सर. तो क्वार्टर का मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट को पिक करना. दैट इज नोन एज 1/4. व्हाट डू यू मीन बाय 1/10? टेंथ पोर्शन. 10 पार्ट में डिवाइड करो, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और उसको एक पिक करो. 3/10 इसका मतलब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें से 3 पोर्शन लिया गया है. इतनी बात समझ में आ गई? आ रहा है? नहीं, हमारे हनुमान जी में शक्ति बहुत है, हा? बस भूल जाते हैं कभी कभी अपनी शक्ति को. अभी आपको क्या समझाना है मुझे? परसेंटेज. इसका मतलब क्या है? आप किसी भी चीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, और उसके किसी एक पार्ट को ले लिया तो दैट इज द 1/100. ठीक है, अब हम बात करते हैं परसेंट. इसका मतलब है कि अगर टोटल 100 है तो मेरा कितना. अगर टोटल 100 है, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आपके फादर की सैलरी 10,000 रुपीज है, दे के मान लो. आप कहोगे कि 10,000 सर कम बता रहे हो आप. अरे एक दिन का मान लो, अब हो गई जाता. एक दिन की फादर की सैलरी 10,000 रुपए है और फादर जितना भी कमाएंगे उसका 10% आपको देंगे पॉकेट मनी के रूप में. लेट अस सपोज, ठीक है, तो आपकी पॉकेट मनी कितने रुपए हुई? अब इनको बोलने थे कितनी हुई. सोचने थे ना हमारे हनुमान जी को भी. अगर फादर की इनकम 10,000 रुपए है और वो आपको 10% देते हैं फॉर पॉकेट मनी, तो आपको कितने रुपए एज अ पॉकेट मनी मिले? बिल्कुल. अरे सारे ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है. 1,000 रुपीज. मेरा मानना है कैसे निकाला. 10,000 को 10 से डिवाइड कर दिया. क्यों किया? टेन परसेंट 100 का मतलब 10th पार्ट होगा.
दैट्स वाई हम उसको डिवाइड कर देते हैं। हाँ या ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 10% हमने क्या निकाला कि 100 का कितना पार्ट है, तो दैट इज 10/100। ओके, इसको मैं यूनिटरी मेथड पे भी बात करना चाहता हूं। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लें, फिर मैं आगे बातचीत करूं, क्योंकि बातचीत करने के लिए मेरे पास बहुत सारे बात है इन टॉपिक्स में। पहले अभी के चीज तो पूछ ले मेरे भाई। गुड। वेरी गुड बच्चों। अब मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करता हूं। और यहां हम बेटा फॉर्मूला फॉर्मूला खेलेंगे, लेकिन उस फॉर्मूले को हम यूनिटरी मेथड पर भी वर्कआउट करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको इन चीजों से एक्सप्लेन करना शुरू किया। इफ Anvit's pocket आगे हम पीएम लिख देंगे। हाँ, पीएम का मतलब पॉकेट मनी। इफ Anvit's pocket money is 10% of his father's income, if Anvit's father income is 1 लाख, ले लेते हैं एक बार, then find Anvit's pocket money। आपने मुझे आंसर सीधा दे दिया कि भाई टोटल अमाउंट इंटू 10/100।
यस और नो? क्योंकि एक लॉजिक आपके दिमाग में गया कि 10 इज 1/10 पार्ट। ये 1 मतलब 10/100 क्या था? इट इज 1/10 पार्ट ऑफ फुल। यस और नो? 10/100 मीन्स 1/10। तो आपने कहा यार अनवित, तुझे तो पापा ने बहुत ज्यादा दे दिया पॉकेट मनी, हमें इतनी तो मिलती नहीं थी। अनवित, बधाई हो यार, पार्टी होनी चाहिए। ये आया। ये चीज आपको लॉजिकली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है? नोट कर लो। इस पूरे चैप्टर में आप जितना थियोरी लिख के काम करोगे ना, उतना अच्छा समझोगे। फॉर्मूला बेस तो काम करना ही है, क्योंकि आपका स्कूल फॉर्मूला बेस काम करवाएगा। बट मैं फॉर्मूले के साथ साथ एनालिटिकल वे को डेवलप करना चाहता हूं। देखो बेटा, एक चीज समझना, जब हम पैदा होते हैं तो हम सभी एक जैसे हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कोई ठप्पा लगा के भगवान ने भेजा है क्या कि भैया तू तो इंजीनियर ही बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, तू क्रिकेटर बनेगा? कुछ लोगों को एक्सेप्शनल चीज मिलती है, दैट इज लता मंगेशकर, वोकल कॉर्ड। वो आप जल्दी डेवलप नहीं कर सकते। आजकल डॉक्टर फिर भी सर्जरी करके बहुत सारी चीज, टेढ़ी नाक को सीधी कर देते हैं डॉक्टर। हाँ, सर्जरी करा करा के आप पूरी प्लास्टिक सर्जरी से अपना फेस चेंज करा लेते हो, वो एक अलग चीज है। ठीक है, बट द थीम इज व्हाट आई वांट टू से यू, अगर मैं रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं बचपन से, तो मैं अच्छा दौड़ने लगूंगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई एक चीज बताओ, तुम्हें हिंदी आती है कि नहीं आती है? हमारे हनुमान जी को हिंदी आती है, अन्वित को। ठीक है, इंग्लिश भी आती है ना? बधाई हो। इंग्लैंड जो में जो बच्चा पैदा हुआ, उसको हिंदी आती है क्या? नहीं आती। वो बचपन से ही इंग्लिश में बोलता है। और हमारे यहाँ जो गांव में बच्चा पैदा हुआ, जोधपुर में गांव में, वो इंग्लिश बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। वो तो जोधपुरी भाषा बोलेगा, क्योंकि उसको उस चीज का एनवायरनमेंट मिला। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट एंड आफ्टर दैट योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से यू कि मैं आपको लैंग्वेज लिखने के लिए मजबूर करूंगा, सो दैट योर मेंटल कैलकुलेशन एंड माइंडसेट हैज टू बी इम्प्रूव। ठीक है, प्लीज। जैसे
हम बात कर रहे थे अभी, मैं इसी चीज को एक पोर्शन में और एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से। दैट इज द यूनिटरी मेथड। If Anvit's father income is Rs 100, then Anvit's pocket money is Rs 10। एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि नहीं दी गई है? अब ये बताओ, अगर अन्वित के फादर की इनकम 100 रुपए है, ये आप एक्चुअल में 100 रुपए तो है नहीं, लेकिन 10% का मतलब मैं समझा रहा हूं कि अगर टोटल 100 है, अब आप समझना केक को ही थोड़ी 100 मानेंगे, एक केक को 100 पार्ट में डिवाइड किया था ना। तो अगर फादर की इनकम 100 रुपीज है तो अन्वित का शेयर कितना है? 10 रुपीज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर फादर की इनकम कम हो जाएगी तो अन्वित की इनकम कम होगी कि ज्यादा होगी? अन्वित की पॉकेट मनी कम होगी, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फादर की इनकम बढ़ेगी तो अन्वित की पॉकेट मनी बढ़ेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हाँ या ना? सो अब मैं कहूंगा इफ दिस देन इफ अन्वित्स फादर इनकम इज, सभी चीजों को 1 पर कन्वर्ट करना चाहिए। कीपिंग दैट थिंग, श्रद्धा सामने देख ले बेटा, नोट बाद में करना। इफ अन्वित्स फादर इनकम इज Rs 1, तो अन्वित की इनकम कम होगी, देन अन्वित्स पॉकेट मनी इज 10/100। ओके, अब हम बात करेंगे इफ अन्वित्स फादर इनकम इज Rs 1 लाख, देन अन्वित्स पॉकेट मनी इज, अब अन्वित की पॉकेट मनी बढ़ेगी कि घटेगी? मींस 10/100 इंटू, मतलब आप सोचे कि इस क्वेश्चन को आप इस लाइन ऑफ एक्शन से भी देख सकते हो। दिस मेथड इज नोन एज यूनिटरी मेथड। अगर आपके दिमाग में इस मेथड से चीजें आ गई, फॉर्मूला बेस्ड, तो बेटा दुनिया कर रही है, तुम कर ही कर लोगे, मैं करवा ही दूंगा। मैं तब बहुत अच्छा कहलाऊंगा और आप बहुत अच्छे कहलाओगे अगर आप इस पर कमांड हासिल कर लो। दैट इज 100 था तो अन्वित क्या 1 होगा, तो अन्वित क्या 1 लाख होगा, तो अन्वित क्या। डन। नाउ दिस इज द फाइनल रिजल्ट योर 10,000। नोट कर ले। दिस इज योर सेकंड मेथड। हाँ बेटा,
क्या? हाँ, बेसिकली अगर आप 10/100 कर रहे हैं तो 10/100 भाई, 1 से तो हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाइड मान सकते हैं ना। बेसिकली हमने सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सेकंड स्टेप पे दिमाग ये लग रहा है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है चीजों में तो ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू पे आऊंगा तो मैं एक्चुअल वे में ज्यादा वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ। बात समझ में आई? जैसे आपने माना था भाई 100 रुपीज है इनकम, तो इसको पॉकेट मनी कितना मिला? 10 रुपीज। अब अगर इनकम ही 1 रुपीज है तो पॉकेट मनी कम होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? तो बस वो कैसे आया उसके लिए मुझे डिवीजन करना पड़ा। यस और नो? 1 से डिवीजन किया है छवि की, उसमें 100 से डिवीजन किया है। फिर नहीं, जबरदस्ती हाँ मत करना। देखो, फॉर्मूला बताना बता करके चैप्टर खत्म करना बहुत इजी है, मेथोडोलॉजी से लिखवाना ही इस चैप्टर का सबसे बड़ा चैलेंज है। चले आगे। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल फॉर्म। परसेंटेज को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, कैसे करेंगे? पहले लिख लें। टू कन्वर्ट गिवन परसेंट इन डेसिमल फॉर्म, we express is at a fraction with the denominator as 100 and then fraction is written in the decimal form. Good. जैसे पिछले एग्जाम्पल में ही आप समझे, 10% का मतलब क्या था? 10/100 विच इज 1/10। 10% बोला ना हमने, उसका मतलब क्या है? आप इसीलिए आप समझना, मैं यहां थोड़ा सा स्लो पिक करता हूं हमेशा। अगर कोई मुझसे कहे 3%, तो 3% का मतलब क्या है? दैट इज 3 पार्ट आउट ऑफ 100।
यही तो मतलब है। 3 पार्ट आउट ऑफ 100 मीन्स 3/100। 3/100 में क्या है, एक प्लेस तो यहाँ ही, जितने यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो होते हैं उतने से आगे आप डेसिमल लगाते हैं। एक पहाई डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं आपके पास, 2 जीरो। तो डेसिमल आप कितने आगे लगाएंगे, 2 डिजिट। 3 ऑलरेडी है, एक जीरो और लगाया, डेसिमल लगा दिया। और डेसिमल से पहले खाली नहीं छोड़ा जाता, इसलिए हम जीरो भी लगाते हैं। सो दिस 3/100 इज नथिंग बट 0.03। आ गया कि नहीं आ गया? ये है आपका डेसिमल में। फाइनल ये चीज है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को डिवाइड करके हमने क्या कर लिया, दिस इज डेसिमल। और क्यों किया, ये लॉजिक पता होना चाहिए। क्योंकि आप कहते हैं, जैसे आप कहते हो 125%, कंपनी की ग्रोथ 125%, ठीक है। जैसे पहले कोई 10 नंबर पाया, ठीक है, अब 20% पा गया, तो उसकी ग्रोथ कितने परसेंट हुई भैया, 10 नंबर हो गई पूरी। पहले वो 100 में से 10 नंबर पाया था, अब 100 में से 20 नंबर पा गया, तो ग्रोथ तो उसकी 100% होगी। भाई पहले 10 ही आए थे, अब 20 आ गए, तो ग्रोथ कितनी हुई, 10% थोड़ी हुई, 10 मार्क्स हुए ना। तो पहले, अब हमेशा ये आता है किसके रिस्पेक्ट में, चलो उसके बारे में अभी अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ये डेसिमल निकला ना, बिल्कुल नंबर के अंदर कितना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 125%, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.25। अब मान लो तुम 10th में बैठो, 10th का ही बोलता रहेगा तो तुम नहीं बोल पाओगे। So this is your 125/100 which is equivalent to, कन्वर्जन है 1.25। Its decimal equivalent is this one. नोट तो करना ही है बेटा, नहीं तो तू कहेगा कि क्या पढ़ाया सर आपने, हैं? अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, कि भाई आपकी सैलरी की ग्रोथ इतना परसेंट है एज कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, तो उसको अमाउंट में कन्वर्ट करना और वो चीज आना चाहिए ना। ये लंबा चलने वाला चैप्टर है, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग भी यही, बस समझ में आए, अगर रेगुलर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। नोट कर लिया सबने? गुड। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, नोट करो पहले फिर मैं बता रहा हूं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज।
In order to convert a given decimal into percent, we move the decimal point on the right side by 2 digits and put the percent sign. अच्छा, अब जरा हम कुछ समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ एक चीज और कहूंगा और मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। Multiply the given decimal by 100 and put oblique mark the percentage sign. With it. भाई अगर आप 100 किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल 2 डिजिट राइट में शिफ्ट होता है कि नहीं होता है? सोचो। अरे मैं बताऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी पहले लिखो। लिख। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और जब तक मैं सारी चीज क्लियर ना कर दूं, मतलब तुम्हें नहीं समझ में आ जाए, तब तक आगे मत बढ़ने देना। ये नहीं कि जबरदस्ती हाँ कर दिया, और ये भी नहीं कि दिमागी नहीं लगा रहे। ठीक है, चलो। मैंने आपसे कहा कि 3%, इसका डेसिमल 3/100 था कि नहीं था? विच इज 0.03। अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा हुआ है। ये था परसेंटेज टू डेसिमल। नाउ कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंटेज। क्या कहा गया? In order to convert a given decimal into percent, we move the decimal point on the right side by 2 digit। तो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे ले जाओ 2 डिजिट के, मतलब और उसके बाद परसेंट साइन लगा दो। उसके बाद परसेंट साइन लगा दो, यही कहा है ना? एंड पुट द परसेंट साइन। भाई अगर 3 से पहले 0 रखा लगा रखा है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Isn't it 3%? अब मैंने क्या लिखाया?
कि जो भी गिवन नंबर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, इसमें 100 से करो मल्टीप्लाई, बताओ 3 आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है बेटा, बस उल्टा ही तो है उसका। ये 100 इधर से इधर चला जाएगा। आप समझने की कोशिश करना, परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू 1/100। परसेंट का मतलब आप 100 से ही तो ले रहे हो ना। अब जैसे मैं कहूं, अब तुझे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? अब ये क्या कर दिया तूने, ऐसा मत किया कर, और तू उसको लिखा रहेगा तो बाद में कंफ्यूज होगा। प्लीज कन्वर्ट। पाखी बेटा, आज हमारे बीच में नई मेहमान भी है पाखी। पाखी, यहां तक में कोई डाउट है अभी? पक्का? तो नेक्स्ट आंसर आप करने जा रही हैं। आर यू रेडी फॉर दैट थिंग? कन्वर्ट 0.1293 इंटू परसेंट। सभी लोग करके मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दें ऑनलाइन, ऑफलाइन मुझे दिखा दें। बिल्कुल। कौन लगाएगा? अब पाखी बेटा, आप मुझे बताएंगी। इक्वल टू की बात थोड़ी लिखी। हाँ पाखी बेटा, व्हाट विल बी द आंसर? बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। दैट इज 12.93। 93 अपन डायरेक्ट ना बोले, डेसिमल के बाद वाली चीजों को एक एक करके अपन को बोलना होता है। ठीक है बिटिया? सो इट इज 12.93%। बिल्कुल सही है, डन। ऑनलाइन से भी आंसर बिल्कुल सही मिल रहा है मुझे। गौरी सही है, छवि सही है, अनन्या सही, जानवी सही। बाकी मैंने आंसर लिख ही दिया। अब बताओ, इस पे 4 क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, बोरिंग हो जाता है। ठीक है, हकीकत यह है, एक या दो क्वेश्चन दिमाग लगा के करो, उसके बाद आगे तो एप्लीकेशन आना है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे चैप्टर खत्म ना, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टेन परसेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, to find the value of a certain percent of a given quantity, we first convert the percent into fraction and then multiply the result with the given quantity.
नोट कर लें। देखो, इतने से फील नहीं आता। आप रिजल्ट तो निकाल दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन वो फील नहीं आता। इसीलिए यूनिटरी मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिटरी मेथड से आप टॉपिक को फील करोगे। थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन टॉपिक फील कर पाओगे। गुड बिटिया, बहुत अच्छा। वेरी गुड। अब देखो, ये फॉर्मूला तो आप बचपन से यूज करते आए हो। कोई कहे सर कैसे? मैं कहता हूँ आपके 80% मार्क्स आए हैं और टोटल मार्क्स है 500, तो बताओ आपके नंबर कितने आए? 80% मार्क्स आए हैं और टोटल मार्क्स है 500। बिल्कुल, वही फॉर्मूला ये रहा, देख लो। p% of x, p%of x। अब इसका लॉजिकल अप्लाई हम करेंगे। ध्यान रखना, फॉर्मूला तो है ही कि p%of x इज नथिंग बट p/100 × x। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में इस पूरे लॉजिक को भी अप्लाई करेंगे। चले आगे, ठीक है। ऑनलाइन नोट कर लिया? in our in a school, out of 600 student, 12.5% were absent. Find the number of students absent। केवल आंसर निकाल के मुझे बताओगे। in a school, out of 600 students, 12.5% were absent। Find the number of students absent। 12.5/100 into total number of students। is 12.5/100 into 600। जीरो से डबल जीरो से डबल जीरो
क्या है आंसर? इतने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, अगर कोई चाहे कि भैया प्रेजेंट कितना है, तो 600 में से 75 हटा दो। अगर ये 75 निकाल ही दिया है, तो 600 माइनस 75 सीधे कर दो। अपन तो करते ही नहीं। अब मैं चाहता हूं कि इसके यूनिटरी मेथड पे भी हम दिमाग लगाएं। ध्यान रखना, मेरा मेन मकसद है यूनिटरी मेथड। फॉर्मूला तो है ही है, लॉजिकल माइंड डेवलपमेंट, और इससे आपका वर्ल्ड प्रॉब्लम अभी से लेकर के 10th लेवल तक पे भी, क्योंकि 10th में मेजर बच्चों को प्रॉब्लम आती है वर्ल्ड प्रॉब्लम में, और वो वर्ल्ड प्रॉब्लम रिलेट करता है यहां से। नोट कर लिया ऑनलाइन? हम कहेंगे 12.5 एब्सेंट हैं। कब? जब टोटल 100, टोटल गिवन है, एब्सेंट पूछा जा रहा है, हाँ या ना? तो मैं यूनिटरी मेथड में क्या यूज करना चाहूंगा बेटा? इफ टोटल स्टूडेंट्स is 100, then number of absent student is 12.5। यस और नो? यही तो इंफॉर्मेशन है। 12.5% का मतलब क्या होता है? अगर टोटल 100 हैं, तो उसमें 12.5 एब्सेंट है, यही है ना? और अगर आपके पास टोटल ही 1 हुए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एब्सेंट होंगे वो ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कम। क्योंकि जैसे ही आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम कर रहे हैं, तो एब्सेंट भी तो कम होंगे। इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन कि इनवर्स प्रोपोर्शन? डायरेक्ट। अब दिख रहा है ना कि वो चैप्टर भी साथ साथ चल रहा है। द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज 12.5 अपॉन 100। ठीक है। अब हाँ, मौलिक बाहर क्यों खड़ा है? इफ टोटल स्टूडेंट इज, अब अगर 1 से 600 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? पक्का? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब अब बढ़ेगा। अगर आप इंक्रीज करेंगे, देन इट इज 12.5 अपॉन 100 into 600, which is 75। भाई क्या किया तूने?
यहाँ से कट किया, यहाँ 6 आना चाहिए। ओके बेटा, ओके बेटा, चले आगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। Malvika gets 98 marks in her examination. His amounts to 56% of the total marks. What are the maximum oblique total marks? अपन दोनों मेथड से करेंगे ना बेटा, यूनिटरी से भी करेंगे और वैसे भी करेंगे। मैं तो दोनों मेथड सिखा रहा हूं। आपके पास क्या क्या चीजें थी ये समझना। और रुक जाओ, मैं करा रहा हूं। तुम 98/100, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम यही करोगे। मैं इसके बारे में रुक जा। ये क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? मालविका गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन। मतलब मालविका के नंबर इतने हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा? मालविकाज मार्क्स इज इक्वल्स टू परसेंट इनटू टोटल। अब समझना आपने क्या बोला था। अगर मैं इसको P% मानूं तो मैं कहूंगा P/100। मैंने आपसे कहा था कि अगर टोटल मार्क्स 500 हैं और आपके 80% आए हैं तो आपके कितने नंबर आए थे? तो आपने क्या किया था? अरे वर्बली बोलो। 80/100 इंटू 500। इसका मतलब आप जो मार्क्स ले रहे हैं, मालविकाज मार्क्स, जो मालविका ने नंबर लिया है, वो किसके इक्वल होगा? हर परसेंट इंटू टोटल। नहीं समझ में आई ना बात? नहीं आई? मुझे समझा। उससे निकलेगा कि ये तो बता दे। कितना स्कोर किया? अब इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है? मालविका के टोटल मार्क्स गिवन है आपको, दिख रहा है। परसेंट गिवन है आपको और टोटल मार्क्स पूछा गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 98 इंटू 100 is equals to 56 into total marks. So your total marks
is 98 into 100 divided by 56. 7 से डिवाइड हो रहा है आपका, 7 8 जा 56, पहले लिख लो उसके बाद डिवाइड करेंगे। चलो पहले यहां तक नोट करो। बात क्लियर है बेटिया? अब मैं इस चीज को यूनिटरी मेथड से करा रहा हूं, उसको समझना, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ये तो केवल फॉर्मूला चला। चले आगे। ऑनलाइन नोट कर लिया पूरा? प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इफ मालविका, अब एक चीज समझना, आपको मालविका के नंबर दिए गए हैं और टोटल पूछा गया है। इन जनरली जो पूछा जाता है उसको सेकंड में लिखना चाहिए, या तो इंफॉर्मेशन होती है। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं सर, मैं भी बात कर रहा हूं। इफ मालविका इज गेटिंग 56 marks, then total marks is equals to 100। 56 का मतलब क्या है? 56% का मतलब क्या है? 56 upon 100, मतलब if total is 100 then मालविका is getting 56। अब मुझे इंफॉर्मेशन ही यही दी गई है कि मालविका के 98 मार्क्स आए हैं और पूछा क्या गया है? टोटल। आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में देखें, मालविका के 98 मार्क्स हैं और पूछा क्या गया है? टोटल। तो जो दिया गया है उसको मैं पहले लिखूंगा। पहले का मतलब, you can say we are having the two sets of information. This is the first set and this is the second। आप कहेंगे सर पहले तो नहीं बताया आपने। मैं कहूंगा देखो ना बेटा, पहले भी यही बताया है। This is the first set और फर्स्ट सेट दिया जाता है, सेकंड पूछा जा रहा है। दिख रहा है? तो इन जनरली हम फर्स्ट सेट में बात करेंगे कि क्या मुझे दिया गया है।
मुझे मालविका के नंबर दोनों जगह दिए गए। अब अगर मालविका के if Malvika is getting 1 marks तो टोटल रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? भाई टोटल कम हुआ होगा तभी तो मालविका के एक है। ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, टोटल हमेशा गेटिंग से ज्यादा होगा। इस यही चीजें तो नहीं समझ में आता है, इसलिए तो मेरी जरूरत है। हाँ भाई, जो इधर आएगा उसी में या तो मल्टीप्लाई करूंगा या तो डिवाइड करूंगा। आप समझो कि मैं देख के आ रहा हूं कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। अगर नंबर रिड्यूस होगा तो डिवाइड करूंगा, अगर नंबर इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे पहली इंफॉर्मेशन मैंने सही लिखी कि मालविका को 56 मिलते हैं तो टोटल 100 है। अब मालविका को एक ही मिलेंगे मतलब टोटल कम होगा, कम होगा मतलब डिवाइड करूंगा तो टोटल अपॉन 56। अब मालविका को कितने मिले हैं? बिल्कुल 98 मार्क्स। अब एक पे जो टोटल होता तो 98 पे टोटल इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? then the total marks will be 100 by 56 into 98, it is 175। देखो हमारी नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट रहेगा, सबसे पहले आप वो मुझसे पूछ लेना। अगर आपने हेजिटेट कर दिया तो एक अच्छा चैप्टर आगे परेशान कर देगा। और अगर तुमने मुझे आगे बिल्कुल नहीं पढ़ने दिया, विश्वास मानो पूरे दिन में शायद एक भी क्वेश्चन ना हो, मैं वो भी पढ़ाने के लिए तैयार हूं कि हम एक भी क्वेश्चन ना कर पाए और केवल डिस्कशन में समय जाए। आई एम रेडी फॉर दैट थिंग, क्योंकि मुझे पता है कि इस चैप्टर की ग्रेविटी और इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आपको पूरा रिवाइज करके आना है और उस पर काम करना है।